साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। साध संगत जी, आज की साखी एक सत्य घटना पर आधारित है और साखी का विषय है प्रभु से प्रेम। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। उड़ीसा में बैंगन बेचने वाले की एक बालिका थी। दुनिया की दृष्टि से उस बालिका में कोई अच्छाई नहीं थी, ना धन था ना रूप था। लेकिन उस बालिका को संत जयदेव गोस्वामी जी का पद गीत गोविंदम बहुत भाता था। वो बालिका दिन रात उस पद को गुनगुनाती रहती थी और भगवान के प्रेम में डूबी रहती थी। वो घर का सारा काम करती, माता पिता की सेवा करती और दिन भर जयदेव जी का पद गुनगुनाया करती थी और भगवान की याद में मस्त रहती थी। अब एक बार पूर्णिमा की रात थी कि उस बालिका के पिता ने अपनी बेटी को जगाया और कहा कि बेटा, अभी चांदनी टिकी है, इसी प्रकाश में तुम बैंगन तोड़ लाओ, जिन्हें मैं सुबह जाकर बेच आऊंगा। अब वो बालिका गुनगुनाते हुए सोई थी। गुनगुनाते हुए वो जाग गई। जागने पर भी इस गुनगुनाने में उस बालिका को बहुत ही रस मिल रहा था। वो बालिका गुनगुनाते हुए बैंगन तोड़ने लगी, कभी इधर जाती कभी उधर, क्योंकि उसे चुन चुनकर बैंगन तोड़ना था। अब उस समय एक ओर तो उसके रोम रोम से अनुराग झलक रहा था, दूसरी ओर उसके कंठ से गीत गोविंद के सरस गीत निकल रहे थे। अब प्रेम रूप भगवान कभी बालिका के पीछे इधर आते कभी उधर जाते। इस चक्कर में भगवान का पीतांबर बैंगन के कांटों में उलझकर फट रहा था, लेकिन इसका ज्ञान ना तो बालिका को हो रहा था और ना ही बालिका के पीछे पीछे दौड़ने वाले प्रेमी भगवान को। साध संगत जी, सारे जग को इस रहस्य का पता तब चला जब सुबह सवेरे भगवान जगन्नाथ जी का पट खुला और उस देश के राजा पट खुलते ही भगवान की झांकी का दर्शन करने गए। अब राजा को ये देखकर बड़ा दुख हुआ कि पुजारी ने भगवान को नया पीतांबर पहनाया ही नहीं, और वो पीतांबर राजा शाम को पुजारी को देकर गए थे। राजा समझ गए कि नया पीतांबर पुजारी ने रख लिया है और पुराना पीतांबर भगवान को पहना दिया है। राजा ने इस विषय में पुजारी से पूछा। अब वो बेचारा पुजारी इस दृश्य को देखकर हैरान था, क्योंकि उसने तो भगवान को राजा का दिया हुआ नया पीतांबर ही पहनाया था। पुजारी ने ये बात राजा से भी कही, लेकिन राजा को पुजारी की नीयत पर शक हुआ और राजा ने पुजारी को जेल में डाल दिया। अब वो निर्दोष पुजारी जेल में भगवान के नाम पर फूट फूट कर रोने लगा। इसी बीच में राजा कुछ विश्राम करने लगा। राजा को नींद आ गई। अब राजा को स्वप्न में भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन हुए और राजा को सुनाई पड़ा कि पुजारी निर्दोष है। भगवान ने राजा से कहा कि पुजारी को सम्मान के साथ छोड़ दो, और रही बात पीतांबर की, तो उस पीतांबर को बैंगन के खेत में जाकर खुद देख लो। पीतांबर के फटे हुए अंश बैंगन के कांटों में उलझे हुए मिल जाएंगे। साध संगत जी, भगवान ने राजा को बताया कि मैं तो प्रेम के अधीन हूँ। अपने प्रेमी जनों के पीछे पीछे मैं चक्कर लगाया करता हूँ। बैंगन तोड़ने वाली बालिका के अनुराग भरे गीतों को सुनने के लिए मैं उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था, और इसी वजह से मेरा पीतांबर कांटों में उलझकर फट गया। जगन्नाथ मंदिर की देख रेख, भोग आरती आदि सभी तरह की व्यवस्था करने वाले राजा के जीवन में इस घटना ने रस भर दिया और राजा भी भगवान के अनुराग में मस्त रहने लगे। बैंगन तोड़ने वाली एक बालिका के पीछे पीछे भगवान उसके प्रेम में घूमते रहे। साध संगत जी, ये कहानी उस राज्य में आग की तरह फैल गई।
अब दुनिया के स्वार्थी लोगों की भीड़ उस बालिका के पास आने लगी। कोई उस बालिका से पुत्र मांगता तो कोई धन मांगता, और इस तरह से भगवान के प्रेम में बाधा पड़ते देख राजा ने जगन्नाथ मंदिर में नित्य मंगला आरती के समय गीत गोविंद गाने के लिए उस बालिका को मंदिर में ही संरक्षण दे दिया और उसकी सुरक्षा व्यवस्था की। और तब से नित्य ही मंगला आरती में गीत गोविंद का गान जगन्नाथ मंदिर में होता आ रहा है। साध संगत जी, ये है प्रभु से प्रेम की एक सच्ची कहानी। जैसे वो बालिका भगवान के प्रेम में डूबकर दिन रात गीत गुनगुनाती रहती थी, ठीक उसी तरह भगवान भी उसके अनुराग भरे गीत सुनने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़े चले आते थे। आप जरा सोचिए कितनी अद्भुत घटना रही होगी। साध संगत जी, क्या किसी पशु को भी प्रभु से प्रेम हो सकता है? ऐसी भी एक सत्य घटना है। कनक भवन में युगल सरकार की 2 मूर्तियां हैं। एक मूर्ति जो स्थापित रहती है और एक मूर्ति जो उत्सवों आदि में चलती है। अर्थात एक मूर्ति चल है और दूसरी अचल है। चल मूर्ति उत्सव आदि में रथ में बिठाई जाती है। उन दिनों एक घोड़ी थी जो रथ में जोती जाती और रथ को लेकर चलती थी। वो घोड़ी कोई संस्कारी पुण्य जीवात्मा थी जो कि संतों को देखकर उनके सम्मान में शीश झुकाती तथा सीताराम कहने पर भाव विभोर होकर उस घोड़ी की आंखों से आंसू बहने लगते। महात्माओं ने उस घोड़ी का नाम श्यामा रख दिया। अब लोग कनक भवन में जब भी भगवान के दर्शन करने आते तो उस घोड़ी के भी दर्शन करते थे और कहते थे कि भाग्य है इसके जो इस पशु को प्रभु सेवा का मौका मिल रहा है। अब इस तरह समय बीतता गया और श्यामा पर बुढ़ापा छाने लगा। अब कनक भवन के मैनेजर के मन में एक दिन विचार आया कि श्यामा को झांसी में वापस भिजवाकर रथ के लिए एक नए घोड़े की व्यवस्था कर ली जाए। मैनेजर ने स्टेशन मास्टर से बात की और वहां पहुंचकर उन्हें सारी बात बताई। एक दिन निश्चित किया और जो थोड़ा बहुत किराया लगना था वो किराया दिया और उस घोड़ी के लिए रेलगाड़ी में एक डिब्बा आरक्षित हो गया जिसमें बिठाकर श्यामा को झांसी तक पहुंचाना था। मैनेजर ने स्टेशन मास्टर को बताया कि झांसी पहुंचकर कुछ लोग श्यामा को लेने आ जाएंगे। मैनेजर कनक भवन वापस आए और उन्होंने सब लोगों को ये बात बताई। अब ना जाने कैसे श्यामा को एहसास हो गया कि उसे अयोध्या से दूर भेजा जा रहा है। 3 दिन पहले ही श्यामा ने दाना पानी छोड़ दिया। ना तो उसने पानी पिया ना ही चारा खाया। अवध से दूर होने की बात से दुखी होकर श्यामा के नेत्रों से आंसू बहने लगे। अब लोगों ने कनक भवन के मैनेजर को बताया कि श्यामा ने दाना पानी छोड़ दिया है और वो कुछ भी ग्रहण नहीं कर रही है। मैनेजर समझ गया कि श्यामा को ये एहसास हो गया है कि उसे अवध से दूर भेजा जा रहा है। मैनेजर ने कहा कि भावनाओं में बहकर तो कर्तव्य की अवहेलना करना उचित नहीं है। धीरे धीरे श्यामा की दशा और दयनीय हो गई। वो दिन भी आ गया जब श्यामा को लेकर स्टेशन भेजना था। मैनेजर ने सेवकों को आदेश दिया और सेवक श्यामा को बांधकर उसे खींच कर ले जाने लगे। श्यामा इस हालत में ही नहीं थी कि वो खुद चल सकती। इस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था मानो मछली को जल से दूर किया जा रहा हो। श्यामा के नेत्रों से आंसू बह रहे थे। वो आगे बढ़ते बढ़ते बार बार कनक भवन की ओर मुड़कर देखती और उसकी आंखों से आंसू निकल जाते। सेवक श्यामा को ले गए। रोते बिलखते वो चली गई। अब उसके लिए डिब्बा पहले से ही तैयार था। ले जाकर उसे उसी डिब्बे में डाल दिया और डिब्बे के फाटक बंद कर दिए। उस डिब्बे को रात में आने वाली गाड़ी से जोड़ना था जो कि झांसी तक जाती थी। सेवक ने वापस आकर मैनेजर से कहा कि उस घोड़ी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो तो रास्ते में ही मर जाएगी। अब कनक भवन के मैनेजर को बड़ा दुख हुआ। वो सोचने लगे कि हम नहीं जानते थे बात यहाँ तक पहुँच जाएगी, पर अब क्या हो सकता है, जैसी ईश्वर की लीला।
साध संगत जी, जब किसी के हृदय में ईश्वर के लिए सच्चा प्रेम होता है तो उस तार को कोई भी तोड़ नहीं पाता। अब ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि रेलगाड़ी आई और चली गई और सेवक वो घोड़ी वाला डिब्बा रेल में जोड़ना ही भूल गए। सुबह सवेरे जब स्टेशन मास्टर ने देखा कि ये डिब्बा यहाँ कैसे रह गया, उन्होंने कर्मचारियों को बुलाकर खूब डांटा और कहा, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खुलवाया गया तो उन्होंने देखा कि श्यामा तो डिब्बे में ही मरी पड़ी है। उनका तो शरीर भी अवध में ही छूट गया। अब स्टेशन मास्टर ने कनक भवन के मैनेजर को सूचना भिजवाई और कहा कि माफ़ करें, भूल तो हमसे ही हुई है। श्यामा तो यहाँ मृत पड़ी है, आप चाहे तो इनका शरीर यहाँ से ले जाएं। मैनेजर ने अपने साथ कई लोगों को इकट्ठा किया और उस घोड़ी को लेने चल दिए। उन्होंने सोचा अच्छा ही हुआ कि अवध में ही इसका शरीर छूटा, कम से कम अयोध्या में ही इसका अंतिम संस्कार होगा। सेवक श्यामा को ले आए और उनके अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। जब तक कनक भवन का जमादार भी आ चुका था, जिसका नाम था गुरुदीन। ना जाने गुरुदीन के मन में क्या आई कि उन्होंने श्यामा के कान में मुंह लगाकर बोला, श्यामा जो उठ बैठिए, आप क्यों पड़ी उदास, राम कृपा से आपको मिलो अवध को वास। अब जमादार के वचनों का ऐसा प्रभाव हुआ कि श्यामा ने अपनी दोनों आंखें खोल दी और वो घोड़ी जीवित हो गई। श्यामा अपने आप को कनक भवन की गलियों में देखकर बड़ी खुश हुई और कनक भवन की सीढ़ियों पर जाकर अपना सर रखकर आंसू बहाने लगी। साध संगत जी, हैरानी की बात तो देखिए कि उसके बाद श्यामा 5 वर्ष और जीवित रही और अंत में उसने अवध में ही अपना शरीर त्यागा। साध संगत जी, एक पशु होकर श्यामा ने प्रभु चरणों से अगाध प्रीति जोड़ी, तो सोचिए हम तो मानव हैं, हमें भी अपने ईश्वर से सच्चा प्रेम करना चाहिए। आप सभी को अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।